बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द एग्जांपल डिस्कस्ड इन द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, पर्टिकुलरली जो हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। अब आज मैं आपको उसमें कुछ छोटी छोटी चेंजेस डिस्कस करता हूं। जैसे कि अगर आप उस पर गौर किया होगा कि हमारे पास जो डेटा था वहाँ पे उसमें अगर डेटा के बाद जो रिक्वायरमेंट थी तो हमने देखा था वहाँ सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन इतना था, मेकअप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हमने वो सारा क्राइटेरिया किया जिसमें हमने रेंज निकालनी है, फिर के निकालना है और फिर आई की तरफ हमने जाना है। जबकि आज कुछ स्टेटमेंट्स को मैं डिस्कस करने लगा हूँ यहाँ पे, और उसको कुछ इस तरह का है फॉर्म के, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग ग्रुप साइज 8। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो आप एक कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं, डेटा वही है, वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो सकती है, ऊपर डेटा में कोई चेंज नहीं है। कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग ग्रुप साइज 8 मीन ग्रुप साइज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप की बात हो रही है, साइज ऑफ क्लास की बात हो रही है। कि अगर ऐसा आता है तो फिर हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगी वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट हमें ये चीज़ें गिवन है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कि XM 98 था, X0 45 था, लेकिन यहाँ पे हमें I जो है वो गिवन है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें I गिवन है, इसलिए हमें K की 1 + 3.3 log n वाली फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, I = 8। अब यहाँ के बाद जो है बाकी स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, ग्रुपिंग की, टैली बार की, सारा कुछ, उससे आगे सारी चीज़ एज इट इज़ है। कि देखिए मैंने इस स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर आपने क्या करना है, तो वो ये चीज़ है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए ये जो नीचे है दूसरी स्टेटमेंट है, उसी क्वेश्चन से रिलेवेंट कहा जा रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 7 ग्रुप्स। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात की जा रही है। वहाँ पे देखिए जनरल क्वेश्चन था जिसमें हमें कहा गया था मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि पहली स्टेटमेंट में यहाँ पे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 8, क्लास साइज जो है वो 8 है। ये देखिए ये 10 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, जो भी आपको गिवन होगा अकॉर्डिंगली आपने करना है। आई की उस वैल्यू के लिए आपने ग्रुपिंग करनी है। और जैसे हम इस क्वेश्चन में 8 ऐड करते जाते हैं तो उसमें अगर 10 होगा तो 10 ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट सो ऑन, इसी तरह जाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि आपने विद इन 7 ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ ग्रुप्स 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, वट एवर, ये 7 की जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन ये मैं आसानी के लिए यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट डेटा वही यूज़ हो रहा है कि गिवन क्या है, XM 98 है और X0 45 था, उसमें भी वही चीज़ है। सो देखिए यहाँ K जो है हम निकाल नहीं रहे बल्कि K हमें गिवन है। यहाँ याद रखिएगा कि जब हमें स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ हो कि हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात हो और नंबर ऑफ ग्रुप्स हमें गिवन हो, तो फिर हमने उस फार्मूले को यूज़ नहीं करना, 1 + 3.3 log n वाला फार्मूला यूज़ करके ग्रुप्स को फाइंड नहीं करना, बल्कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें गिवन होगी हमने उस चीज़ को देखना है। सो देखिए इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं K = 7 ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो I की है, सो I के लिए मुझे दोबारा रेंज निकालना पड़ेगा। दैट डेफिनेटली क्या है, 53 है। उसके बाद देखिए I क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय K है। यहाँ K की वो वैल्यू गिवन है जो कि गिवन हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी देखिए बाकी स्टेप यहाँ तक I जो है फिर 8 आ गया। देखिए इसके बाद बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली बार फ्रीक्वेंसी कॉलम वैसा ही बन रहा है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा ये हमेशा 8 नहीं आता, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे इस क्वेश्चन में 8 है। इसलिए इन 3 स्टेटमेंट्स को मैंने डिस्कस इसलिए किया कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने क्या करना है। होपफुली इस बात की आपको समझ आ गई होगी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 7 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस चीज़ को फाइंड करना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी मैंने I को 8 कर दिया है, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि पिछला क्वेश्चन रेलेवेंट इसलिए किया, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहिए
कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं तो फिर आपने स्टार्टिंग क्या करना है यहाँ पे। देखिए जब हमें आई या के की कंडीशन गिवन होती है तो फिर हम इस चीज़ को नहीं देखते कि रेंज से हम डिसीजन लें कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, क्योंकि जब आई और के गिवन है तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो हमारे पास जो होगी वो डेफिनेटली हमारी जो होगी वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब ये तो बात हो गई कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं तो कुछ इस तरह की आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या है, वो एक्चुअली आप अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा ले रहा हूँ, यहाँ मैंने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डेटा आ गया। अब देखिए अब ये डेटा कैसा डेटा है, अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें कुछ इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों की कंबाइन वैल्यूज मौजूद हैं, इंटीजर भी हैं और फ्रैक्शन वैल्यूज भी हैं। अब देखिए जब हम मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास यहाँ चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए या कंटिन्यूस बनाए, उसमें हमें डिस्क्रीट और इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यूज दोनों आ सकती हैं, तो डेफिनेटली इसमें जो है वो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये डेटा है और उसमें कहा जा रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इंटरवल 10। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। देखिए हम यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट हमने देखा एक्स एम क्या है वो 98 है और एक्स नॉट क्या है वो 45.7 है, इधर यहाँ पे मौजूद है, ये रहा। अब देखिए आई भी यहाँ गिवन है, यहाँ आई को रेंज डिवाइडेड बाय के से नहीं निकालना, नंबर ऑफ के की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए जो चीज़ गिवन है मैं उसी चीज़ से सिर्फ ये चीज़ें कर रहा हूँ। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है कि हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट अगर डेटा हमारे पास इस तरह का है तो हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक इस शीट पे ले जाता हूँ कि मेरे पास जो ये आ जाती है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब मैं नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए ये ग्रुप्स है। अब देखिए जब मैंने ये ग्रुप के कॉलम पे आ गया और टैली बार पे आ गया, अब देखिए पहला ग्रुप मेरे पास जो है वो 45.7 होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू डेफिनेटली उसी तरह हम चलेंगे। इसे अब देखिए मेरे पास 10 का इंटरवल है तो मैंने 10 ऐड किया तो 50.7, फिर 10 किया, फिर 10 किया और डेफिनेटली यहाँ तक मैं आ गया। ये ऑलरेडी हम चीज़ डिस्कस चुके हैं। बट क्वेश्चन है कि अब ये अपर लिमिट क्या होगी, इस बात को हमने देखना है। देखिए अब क्योंकि इस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ कि उस दिन जो हमने लास्ट जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा था कि जो डेटा हमारे पास है वो सारे का सारा जो था वो इंटीजर वैल्यू है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ तो मैंने मिक्स सा एक डेटा दे दिया जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यूज मौजूद हैं। देखिए कम से कम अगर एक वैल्यू भी फ्रैक्शन होगी तो हमने फिर ग्रुपिंग कैसी करनी है उस चीज़ को। देखिए उस दिन हमने बात की थी कि ऑल इंटीजर हैं तो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि जो कंसेक्टिव इंटीजर के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हैं और ये डेसिमल प्लेस भी जो है वो 0.1 है, 1 डेसिमल प्लेस है। तो अगर हम कोई से भी दो नंबर्स ले लें, कोई से भी दो नंबर ले लें तो देखते हैं कि उन दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक नंबर में ले लेता हूँ 0.15 ले लेता हूँ और दूसरा मैं 0.16 ले लेता हूँ, मीन्स 0.15 और 0.16 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.1 का है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ऑल इंटीजर थे तो हमने दो कंसेक्टिव इंटीजर का जो डिफरेंस आया वो 1 आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डेटा देखिए ये सारी वैल्यूज़ 1 डेसिमल्स वाली मौजूद हैं, इसलिए कम से कम अगर एक वैल्यू भी मौजूद हो 1 डेसिमल वाली तो फिर हमने क्या करना है, हमने रूल ये यूज़ करना है कि दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 0.1 का डिफरेंस होता है। इसलिए जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो लोएस्ट वैल्यू ये थी, उसमें 10 ऐड किए गए आया। अब ये जो इसकी अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट क्या होगी, ये हमारे पास जैसे देखिए 55.7 है तो यहाँ पे क्या आएगा। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आप थोड़ा सोच लीजिए यहाँ क्या आ सकता है। मैंने कहा कि दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 0.1 का आता है।
सो हमने क्या करना है, 55.7 यहाँ पे है तो यहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये आप सोचिए। ओके, अब देखिए यहाँ मैं नीचे आपको ले जाता हूँ, यहाँ मैंने किया हुआ ये देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि 55.7 था तो यहाँ देखिए 55.6 मैंने लिखा, यहाँ मैंने 54 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ जो मेरा डेटा है उस डेटा में 1 डेसिमल फ्रैक्शन मौजूद है, इसलिए दो कंसेक्टिव फ्रैक्शन 1 डेसिमल फ्रैक्शंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 0.1 का होता है, इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस हम लेंगे वो कितना होगा, 0.1 का होगा। देखिए 55.7 है तो यहाँ 55.6 है, देखिए यहाँ 65.7 है तो यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पे ये है और ये चीज़ आ रही है। सो ये जो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट कैसे होगी, ये अकॉर्डिंग टू डेटा होगी। बाकी टेली बार कॉलम बिल्कुल वैसा ही है, 1 बाय 1 आप चलिए कैसे बनता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फ्रीक्वेंसी कॉलम है वो कैसे बनता है, ये बिल्कुल सिमिलर है वो जैसा कि हमने पिछले उसमें लेक्चर में डिस्कस किया। अब देखिए ये चीज़ थी बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जब डेटा है अगर हमारे पास अगर 1 डेसिमल में होगा तो फिर ग्रुपिंग हमने कैसे करनी है। सो आप इस चीज़ को ज़हन नशीन करें। अब देखिए नीचे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर गौर करें तो यहाँ 1 डेसिमल नहीं है बल्कि 2 डेसिमल है। अब यहाँ पे भी देखिए मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इंटरवल 12, अब 12 के इंटरवल से हमने करना है। सो देखिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो हमारे पास क्या देखिए वही गिवन चीज़ें, मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू इस डेटा के मुताबिक ये है, आई जो है वो 12 है जो इंटरवल है। अब देखिए जब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो ग्रुपिंग क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 45.23, सो डेफिनेटली ये है, उसमें 12 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें 12 ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, उसमें 12 करेंगे नेक्स्ट, और उसमें बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे इसकी अपर लिमिट क्या होगी, फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट क्या होगी, सेकंड ग्रुप की अपर लिमिट क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पे अगर फिर डेटा पे गौर करें तो अब यहाँ पे 2 डेसिमल है, 1 डेसिमल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई से दो आप 2 डेसिमल लें, इसका मतलब अगर मैं डेसिमल लेता हूँ तो एक डेसिमल अगर मैं लेता हूँ तो 0.51 होगा और दूसरा में 0.52 होगा। 0.51 और 0.52 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.01 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 2 डेसिमल है। देखिए इंटीजर के दरमियान 1 का डिफरेंस होता है, 1 डेसिमल के दरमियान 0.1 का डेसिमल होता है, 2 डेसिमल के दरमियान 0.01 का डिफरेंस होता है। सो देखिए जब मैं इनकी ग्रुपिंग करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जब मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 57.23। सो मुझे सेकंड डेसिमल को जो है वो चेंज करना है, फर्स्ट डेसिमल बिल्कुल सिमिलर रहेगा क्योंकि जो डिफरेंस है वो मुझे 0.01 का रखना है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। मीन्स यहाँ पे 57.23 था तो मैंने यहाँ पे 57.22 लिखा। इस तरह ये देख लीजिए यहाँ से भी ये है, क्योंकि ये जो सेकंड प्लेस है इसको जो है वो हमने यहाँ पे जो है कम करना है, 0.01 के डिफरेंस से इन दोनों में फ़र्क आता है। बाकी जो टेली बार कॉलम है बिल्कुल सिमिलर बनेगा और इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो कॉलम है वो भी सिमिलर बनेगा। देखिए ये टाइप ऑफ डेटा पे डिपेंड करती है कि ऑल इंटीजर हैं तो हमने कैसे करनी है ग्रुपिंग, और अगर 1 डेसिमल है तब कैसे करनी है, 2 डेसिमल है तब कैसे करनी है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। एनी हाउ फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए अब हम आते हैं ये इसको आप कंप्लीट, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर देना है, इसका देखिएगा प्रैक्टिस करनी है आपने, इसको पूरा करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा देखिए ये बिल्कुल वो क्वेश्चन वहाँ से आगे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने पहला लेक्चर जो है वो मैंने एंड किया था, वहाँ से आगे इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किए वहाँ से लेके मैं चलता हूँ। देखिए ये टेबल हमारे पास एक सामने, मैंने उस टेबल में से टेली बार कॉलम को नहीं लिया और उसमें से मैंने लिया है ग्रुप को और फ्रीक्वेंसी को। अच्छा आप ज़रा गौर करें कि वहाँ जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी थी और जो कि यहाँ पे है, यहाँ देखिए
जो क्वेश्चन मैंने किया था वहाँ 4 थी और ये 11 थी, वो थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। वो एक स्टूडेंट है शायद BCS के हैं, BCS सेक्शन A के, तो उन्होंने क्वेश्चन की क्योंकि प्रैक्टिस की, उनको समझ आया, उन्होंने दोबारा किया, तो उन्होंने मुझे ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे 11 है, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो होपफुली आप लोग भी ज़रा इसको चेक कर लीजिएगा और करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए मैंने उसमें से ग्रुप कॉलम और फ्रीक्वेंसी कॉलम ले लिया। अब देखिए उसमें आगे जो चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं, मैं उसको बताना चाहूँगा कि आपको कि वो चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली जो चीज़ यहाँ पे हमें चाहिए, हम देखते हैं कि इसके बाद जो हमें आगे रिक्वायरमेंट है, इसको हम कहते हैं मेक अ क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। और दूसरी हमें चीज़ करनी है फाइंड कम्युलेटिव एंड डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें हमने आज नई जो है यहाँ पे डिस्कस करनी है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे आता है सोल्यूशन इसका करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने CB लिखा हुआ, CB इज़ यूज फॉर क्लास बाउंड्रीज। फॉर CB मीन जो क्लास बाउंड्रीज है बनाते हैं, जब हम इन ग्रुप्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या चीज़ चाहिए, एक फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, M इज़ इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली ये D डिवाइडेड बाई 2 क्या है, आप ये वाली इसको ख़त्म कर लीजिएगा, ये यहाँ पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने लिख लिया, लेकिन ये एक्चुअली ये है। ये देखिए D क्या है, D जो है वो लोअर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप है, देखिए, और माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अगर हम ऊपर क्वेश्चन को देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये हमने कहा कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप क्या है 53 और अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप क्या है 52। अब अगर हम यहाँ पे नीचे इसमें आ जाएं और इसमें से हम यहाँ पे ले लें, इनका डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। M जो है, M इज नोटेशन फॉर अ मैग्नीट्यूड वैल्यू। ओके हो गई बात। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। हम क्या करते हैं, इस D की वैल्यू को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये 0.5 आ जाएगा। देखिए आपने जब भी क्लास इंटरवल्स को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है तो आपने हमेशा यही करना है। अगर मैं आपको दूसरी ग्रुपिंग में ले जाता हूँ, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ देखिए, यहाँ जो हमारे पास ये ग्रुपिंग थी, अगर इसकी हम बात करें, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो, इस ग्रुपिंग को कन्वर्ट करना हो क्लास बाउंड्रीज में, तो देखिए 55.7 में से 55.6 में जब माइनस करूँगा तो ये 0.1 का डिफरेंस बनेगा। मीन्स यहाँ पे D की वैल्यू 0.1 आएगी और जब 0.1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 0.05 आएगा, वो 0.5 नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुपिंग। सो जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में यहाँ जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमारा क्या है, 0.5 आता है। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। ये क्या है कि ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है जो कि हम क्लास बाउंड्रीज के लिए निकालते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा, इसके साथ आगे हम क्या करते हैं। उसके बाद जबकि मिड पॉइंट जो है, और मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। हर ग्रुप की लोअर लिमिट को और उसकी अपर लिमिट को हम प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 जब करते हैं तो वो उस ग्रुप का मिड पॉइंट आ जाता है। ये इंशाल्लाह आगे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ देखिए, ये देखिए टेबल आपके सामने आ जाता है। अब देखिए ये, अब मैंने क्या किया कि ये जो ग्रुप्स कॉलम था, अगर हम देखें तो जो क्लास इंटरवल भी CI यूज फॉर क्लास इंटरवल्स भी, इन ग्रुप्स को जो है क्लास इंटरवल्स कहते हैं। हमने क्या किया है, क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं। ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये इससे बनी हैं। अब देखिए कि अगर जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था जो कि 0.5 आया था, क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं जो कि 0.5 है। इसको हम क्या करते हैं कि देखिए ये था 45, हम हर ग्रुप की लोअर लिमिट में से ये M की वैल्यू को माइनस करते हैं। जब हम 45 में से माइनस 0.5 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 44.5 आएगा। और जबकि वही M की वैल्यू हम अपर लिमिट में प्लस करते हैं, मीन्स 52 में हमने 0.5 को ऐड किया तो ये 52.5 बन गए। इसी तरह अगर हम देखें 53 में से माइनस करेंगे तो 52.5 बनेगी और 60 में प्लस करेंगे तो
0.5 बनेंगी। मीन्स ये जो क्लास बाउंड्रीज है ये क्लास इंटरवल से कन्वर्ट होती हैं कि लोअर लिमिट में हम 0.5 को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। लेकिन हर दफ़ा याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में ये 0.5 नहीं होता, बल्कि हमने क्या करना है, हमने इस प्रोसीजर को करना है। इस प्रोसीजर के मुताबिक जो भी m की ये वैल्यू आएगी, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन m की वैल्यू 0.5 है, यहाँ मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। सो यहाँ पे 0.5 है, इसलिए जब हमने इस ग्रुप में से इसकी हर लोअर लिमिट में से 0.5 को हमने माइनस किया और यहाँ लिखा। देखिए इसको माइनस किया, यहाँ लिखा, इसमें प्लस किया, यहाँ लिखा। सो जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो कैसे आती हैं कि m की वैल्यू को हर ग्रुप की लोअर लिमिट में से हम माइनस करते हैं और करके लिखते हैं और अपर लिमिट में इसको प्लस करके लिखते हैं। सो देखिए ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई, जो कि क्लास इंटरवल या ग्रुप के कॉलम से, ये भी ग्रुप्स हैं, क्लास बाउंड्रीज भी ग्रुप्स हैं, क्लास इंटरवल्स भी ग्रुप्स हैं, इनका कॉमन नेम ग्रुप्स है। लेकिन सिंपली जब इनके आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि क्लास बाउंड्री किसको कहते हैं और क्लास इंटरवल किसको कहते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये x आमतौर पे जो नोटेशन यूज़ होती है ये हम मिड पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं या क्लास मार्क के लिए कहते हैं। अब देखिए मैं प्रीवियस पेज के ऊपर फिर ले जाता हूँ। देखिए मिड पॉइंट के लिए यहाँ मैंने लिखा कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है या क्लास मार्क कैसे होता है कि हर ग्रुप की लोअर लिमिट और उसी ग्रुप की अपर लिमिट को जब प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45 प्लस 52 करिए, 45 प्लस 52 करेंगे आप तो ये आ जाता है 97। अब 97 है और 97 को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास ये आता है। देखिए ये कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है कि हर ग्रुप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना, पहले इक्वल करिएगा उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करिएगा, वरना वो आंसर गलत दे देगा। पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, इक्वल करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 48.5 आ जाता है। इसी तरह सेकंड ग्रुप के दोनों 53 प्लस 60 को ऐड करेंगे तो ये 113 आ जाएगा, और जब 113 को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 56 पॉइंट आएगा। इसी तरह तीसरे ग्रुप को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसी तरह सो ऑन करेंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाते हैं। अच्छा इस यहाँ पे मैं आपके लिए एक आसानी कर लेता हूँ कि देखिए फॉर एग्जांपल ये चीज़ तो आपको पता है कि इन ग्रुप के दरमियान जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो देखिए अगर जब आप पहला ग्रुप फाइंड आउट कर लेते हो, जैसे 48.5 आ गया, अब आपको पता है ग्रुप के दरमियान डिफरेंस 8 का है, तो इन मिड पॉइंट्स के दरमियान भी डिफरेंस 8 का ही होगा। जैसे आप देखिए 45 आपने 48.5 निकाल दिया, इसमें प्लस 8 करिए तो नेक्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट आ जाएगा, उसको प्लस 8 कीजिए तो नेक्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट आ जाएगा, उसको प्लस 8 कीजिए तो नेक्स्ट ग्रुप का आ जाएगा, और फिर 8 कीजिए, फिर 8 कीजिए। सो ये आसानी के लिए हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो इक्वल इंटरवल है, इसको बात करते हैं क्योंकि हर ग्रुप के दरमियान 8 ही का डिफरेंस है, तो जो मिड पॉइंट्स बनेंगे उनके दरमियान भी डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो 8 का ही बनेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन था फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट की बात है, तो जो ग्रुप कॉलम है, ग्रुप से क्लास बाउंड्रीज भी ग्रुप्स हैं और मिड पॉइंट भी। एक्चुअल क्लास बाउंड्री इज़ अ वेरिएबल वैल्यू एंड मिड पॉइंट इज़ आल्सो अ वेरिएबल वैल्यू। जिस तरह ग्रुप हमारे पास एक वेरिएबल वैल्यू था। सो अब देखिए जब हम बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कॉलम के साथ कुछ चेंजेस करेंगे तो कम्युलेटिव बनेंगी। इसी तरह डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम में कुछ चेंजेस की जाएंगी जिससे हमें डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेंगी। सो हम देखते हैं कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी कॉलम से कम्युलेटिव, पहले देखिए ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम है और इसके सामने हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेट का मतलब कम्युलेशन करना, एडिशन करना, सम अप करना, कम्युलेट करना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है। जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या थी, 3 थी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें सेकंड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देना है। देखिए 3 प्लस 11 जो है वो क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। इसी तरह जब 14 में नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो वो 30 आ जाता है, जो थर्ड ग्रुप की
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। फिर इस 30 में हम 9 को ऐड करके नेक्स्ट ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 39 बनती है। फिर 39 में 6 ऐड करते हैं तो 45 आ गया, और 45 में देखिए 4 किया 49 आ गया, और 49 में 1 किया तो 50 आ गया। अब आप गौर करें तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 50 हुआ करती थी। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ठीक कर रहे हैं कम्युलेशन या नहीं कर रहे। जो लास्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो सम ऑफ एफ के बराबर होनी चाहिए। देखिए लास्ट ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 50 है, जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हमने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। फिर मैं समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है, उसमें नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हम उसके सामने कम्युलेटिव लिख लेते हैं। उस कम्युलेटिव में मीन्स 14 नेक्स्ट ग्रुप की कम्युलेटिव में थर्ड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमने थर्ड ग्रुप की कम्युलेटिव निकाल लिया। अब थर्ड ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फोर्थ ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ऐड करके फोर्थ ग्रुप की कम्युलेटिव, और इसी तरह सो ऑन हम ये चीज़ करते हैं। अब देखिए कम्युलेटिव, इसको हम पॉजिटिव कम्युलेशन भी कहते हैं क्योंकि प्लस किया जा रहा है। इसी तरह देखिए जो डी कम्युलेशन है, डी कम्युलेशन का मतलब डी इनवर्स एडिशन। पहले हमने अप टू डाउन ऐड किया। अब देखिए डी कम्युलेशन में भी मैंने यहाँ पे नीचे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें पहले मैंने फ्रीक्वेंसी कॉलम को लिखा, जो कि फ्रीक्वेंसी कॉलम मेरे पास क्या आ रहा है वो ऑलरेडी वही है जो ऑलरेडी हमारे पास बनते हैं। अब देखिए डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमने इसको डाउन टू अप जाना है। देखिए यहाँ पे डी कम्युलेटिव में लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जैसे देखिए लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 1 है तो डी कम्युलेटिव भी 1 हो गई। इस 1 में हमने सेकंड लास्ट ग्रुप की प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। देखिए इस 1 में ये 4 ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा 5। अब इस डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जिसको हम 6 कह रहे हैं हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 11। अब इस डी कम्युलेटिव में हम प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये देखिए 20 आ रहा है। इस डी कम्युलेटिव में हम प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी करेंगे 36। फिर देखिए हम 11 करते हैं तो 47, फिर 47 में 3 करेंगे तो 50। यहाँ पे याद रखिएगा डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सम ऑफ एफ है वो फर्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को बनना चाहिए। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास आज कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करिएगा, समझिएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं वॉइस मैसेजेस में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में जो है ये ऑलमोस्ट शायद हमारा एक टॉपिक और है इस चैप्टर का, तो उसके बाद मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा। तो और असाइनमेंट इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से होगी, तो आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये कुछ मैंने यहाँ पे देखिए नीचे आप आएंगे तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे किए हैं। देखिए ये आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन है पहला जो है उसमें अगर आप देखें कि ये है, कहता है टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये आपको हिंट में दे देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, पहले पूरा प्रोसीजर करना है। आपने रेंज निकालनी है, चेक करना है कि रेंज क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 10 है या लेस दैन 10 है। फिर आपने डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में कि आपके पास इस क्वेश्चन में आपने डिसाइड करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, और वो आपने यहाँ पे चेक करके करनी है। तो देखिए यहाँ पे आप रेंज निकालते हैं, अगर ग्रेटर दैन 10 है तो के बाय फार्मूला निकलेगा, आई निकलेगा, और उसके बाद सिमिलर है। अगर दूसरी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंडेक्स नंबर ऑफ 100 कमोडिटीज इन अ सर्टेन ईयर फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक 5 एज अ क्लास इंटरवल। अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 एज अ क्लास इंटरवल दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए वो दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने आपको समझाई थी, तो यहाँ आई जो है वो आपके पास क्या है 5 है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको ये तो कंटिन्यूस ही बनेगी क्योंकि यहाँ जब इंटरवल गिवन है तो होप हमें आ जाता है ये चीज़, और हमारे पास ऑलरेडी के इंटरवल के लिए जो है कंटिन्यूस। और ये देखिए तीसरा जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए यहाँ फ्रैक्शन वैल्यूज़ मौजूद है, तो
इसको भी आपने करना है जी। यहाँ पे भी अरेंज द डेटा गिवन बिलो इन अरे एंड कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द क्लास इंटरवल 5। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसने एक बात की है, अरेंज द डेटा गिवन बिलो इन एन अरे। अच्छा, पहले इसमें ये चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक काम इजाफी करना पड़ेगा कि पहले इस जो क्वेश्चन में है आप इसको पहले अरे फॉर्म ही होती है कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसके बाद आपने वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप अरेंज कर लेते हैं चीज़ों को अरे फॉर्म में, तो फिर आपको वन बाय वन जब आप जाते हैं तो आपको वैल्यूज़ को ग्रुपिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आपने यहाँ पे भी यही चीज़ें वन डेसिमल फ्रैक्शंस मौजूद हैं, तो आप इंशाल्लाह इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी कोई चीज़ हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। सो देखिए जी, प्रैक्टिस करिए ताकि क्वेश्चंस आपके पास आएँ और वो चीज़ें आएँ, और होपफुली मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक दिन में आपको असाइनमेंट दे दूँगा, और असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपनी जो इन क्वेश्चंस को हैं उनको ज़रा देख लीजिए, ताकि आपको इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकें। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।